नमस्कार। अपनों से अपनी बात में स्वागत फिर एक बार। तो दोस्तों, आज मेरे इस चैनल अपनों से अपनी बात में अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं। यह नया सब टाइटल या सब चैनल आप कह सकते हैं, कार काउंसलर। तो कार काउंसलर में आज अपन बात करेंगे कि अपनी कार से ज़्यादा माइलेज कैसे लें। आप जानते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में जहां पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है, डीजल भी ऑलमोस्ट 100 रुपये को टच कर रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी कार ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप कार खरीदें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी रनिंग कितनी है। अगर आपकी प्रति महीने रनिंग 2500 किलोमीटर से कम है तो आप पेट्रोल कार लें, और अगर 2500 से 5000 किलोमीटर तक आपकी रनिंग है तो आप डीजल कार लें, और 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है तो आप इलेक्ट्रिक कार लें, तो ही आपको पहुंचाएगी। हम लोग क्या बिना सोचे समझे कि हमारी रनिंग तो नहीं है महीने की 1500 किलोमीटर भी, और हम लोग डीजल गाड़ी खरीद लेते हैं। तो डीजल गाड़ी महंगी भी आती है, उसकी किस्तें भी महंगी होती है, और अल्टीमेटली वो महंगी पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को, या यूँ कहे 80% लोगों को आज कार चलाना नहीं आता। आप कहेंगे यार ये भी क्या बात हुई। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे जीवन तो सबको मिल गया, लेकिन जीना बहुत कम लोगों को आता है कि कैसे जिया जाए। या जैसे सांस तो सब लेते हैं, सांस लेना तो सबको आता है, लेकिन किसी आप योगी ध्यानी से पूछेंगे तो वो कहेगा आपको सांस लेना ही नहीं आता ठीक से। तो ऐसे ही है, आपने कार चलाना तो सीख लिया, लेकिन आपको अभी कार चलाना नहीं आता। या जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते थे कि आज पढ़ना तो सबको आ गया, पर क्या पढ़ना चाहिए ये नहीं आया। तो उसी प्रकार ये है, कार तो आपने खरीद ली, कार तो आपको चलानी आती है, लेकिन उसे कैसे चलाएं कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज ले सकें। तो मैं कुछ आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा, हालांकि आपको सबको मालूम होगी वो, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप उनको उसमें इनकलकेट करें, अपनी ड्राइविंग में उनको शामिल करें, तो आई एम श्योर यू विल गेट अ गुड माइलेज। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि जब भी अपनी गाड़ी में आप पेट्रोल भराएं तो कोशिश करें कि उसका टैंक फुल कराएं। उसका रीज़न मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि हम लोग महीने में जैसे 10 बार पेट्रोल डलाएंगे, तो जो पेट्रोल पंप वाला है वो आपका कितना ही सगा हो, वो थोड़ी बहुत डंडी मारेगा ही मारेगा। अब आपने 10 बार पेट्रोल भराया तो वो 10 बार चोरी करेगा, और आपने एक ही बार में पूरा पेट्रोल डलाया तो वो एक ही बार में आप करेगा जरूर, लेकिन उसे थोड़ा सा मौका मिलेगा। जैसे बनिए की दुकान से अपन चीनी लेके आते हैं, अपन ने मान लो एक बार में ही 10 किलो चीनी तुलवाई, और 10 किलो चीनी अपन 10 बार तुलवाएं तो वो तोल में फर्क आ जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि जब भी पेट्रोल भराएं अपना पेट्रोल टैंक फुल कराएं, नंबर 1। दूसरी बात, जब भी आप रेड लाइट पर खड़े हों और मानिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा रुकना पड़ रहा है, तो आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इतनी देर में गाड़ी गर्म नहीं होगी। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली यू एंड अप सेविंग ऑन फ्यूल। दूसरा, जैसे ही रेड लाइट से हरी लाइट होए तो ज़्यादातर लोगों की क्या आदत होती है, स्पेशली यंगस्टर्स की, कि वो एकदम से गाड़ी को भगाते हैं। अरे तो भैया, गाड़ी को उठने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही ना। अब जैसे ही आपने एक्सीलेटर प्रेस किया ज़्यादा कि तेज़ी से मैं ओवरटेक करूँ या तेज़ी से भगाऊँ, तो उसको जो समय लग रहा है वो तो लग ही रहा है, लेकिन उससे क्या होगा कि उसका नोजल खुल गया एक्स्ट्रा, और वो फ्यूल आपके इंजन में चला गया, काम आया नहीं, वो अनबर्न्ड फ्यूल रह गया और आपका फ्यूल बेकार गया। तो इससे भी आपके पेट्रोल की हानि होगी। तीसरी बात, अगर आपकी कार में 5 लोगों के बैठने की जगह है तो कोशिश ये हो, हमारी इमरजेंसी तो ठीक है कभी कभार चल सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसमें 5 ही सवारी बैठाएं। हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली इंडियंस, कि 5 के तो हम 6 सवारी 7 सवारी बैठा लेंगे, एक आध बच्चा भी गोद में बैठा लेंगे, और डिक्की में भी सामान फुल। तो इससे क्या होगा कि इंजन पे अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। तो अतिरिक्त दबाव पड़ने से उसकी जो माइलेज क्षमता है या जो उसकी कैपेसिटी है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और अल्टीमेटली इट विल एंड अप इन लोअर माइलेज। इसके अलावा जब भी जैसे आप लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो कोशिश ये करें कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 80-90 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जैसे ही आप स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे, इंजन को टैक्सिंग करेंगे, तो आपका फ्यूल ज़्यादा जलेगा और आपको ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपकी हार्ट बीट्स बढ़ेंगी। समझ रहे हैं मेरी बात। जबकि अगर आप थोड़ा सा स्लो चलेंगे तो आपका पेट्रोल तो बचेगा ही बचेगा, ऊपर से आप शांत भी रहेंगे, और आधे घंटे इधर या उधर का फर्क पड़ता है, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी आप हाईवे पे जाएं, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, तो अपनी गाड़ी की गति नियंत्रित रखें, 80-90 से ज़्यादा उसको नहीं चलाएं। हाँ, एक और बात, अगर आपको घर के आसपास कहीं जाना है, से अबाउट 1-8 किलोमीटर के दायरे में ही जाना है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पैदल चले जाएं। उससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी,
आपका कार का फ्यूल भी बचेगा। हम लोग क्या करते हैं, पास में भी जाना है तो खट से गाड़ी उठाई, स्टार्ट करिए और भाग लेते हैं। अब गली कूचड़े में वैसे ही भीड़ भड़क्का होता है और पेट्रोल ज़्यादा लगता है। या पैदल भी नहीं जाना चाहते तो टू व्हीलर सबके घर में होता ही है, आप टू व्हीलर लेके चले जाइए, इसमें शान की कोई बात नहीं है, आपको पेट्रोल बचेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी मैंने 5-7 बातें बताई हैं दोस्तों, जिससे आप अपने पेट्रोल बचा सकते हैं, अपना फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, वो अपन अगले वीडियो पे करेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।